जय गीता भागवत। श्री नारायण की शरण में जाने वाला प्राणी पापी नहीं रहता। श्री हरि अपनी कृपा दृष्टि द्वारा पापों से उसे बचाए रहते हैं। जो मनुष्य श्री नारायण की भक्ति में रहकर जीवन यापन करते हैं उनके पास तुम कभी मत जाना। वे लोग स्वर्ग के समान शुद्ध रहकर मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इतना कहकर धर्मराज ने श्री नारायण का ध्यान धरकर उनके द्वारा अपने दूतों का अपराध क्षमा कराया। तब से यमदूतों ने भी यह निश्चय कर लिया कि जो मनुष्य श्री नारायण का स्मरण करता है उसके पास वे कभी नहीं जाएंगे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा कि हे श्री सुखदेव से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मृत्यु के समय महापापी अजामिल के मुख से श्री नारायण का नाम किस प्रकार निकल सका था। श्री सुखदेव ने उत्तर दिया, एक बार 4 साधु तीर्थ यात्रा करते हुए संध्या के समय अजामिल के गांव जा पहुंचे। वहां उन्होंने गांव वालों से अपने ठहरने के लिए किसी हरि भगत मनुष्य का घर पूछा। उस समय गांव वालों ने हंसी हंसी में उन्हें महापापी इजामिल का घर बता दिया। जब वे लोग इजामिल के घर पहुंचे तो इजामिल की रखेल ने उन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान दिया तथा सब प्रकार से सेवा भी की। प्रातःकाल जब वे साधु चलने को हुए तो उन्होंने वेश्या से, जो उस समय गर्भवती थी, यह कहा कि तू अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। साधुओं के आज्ञानुसार अजामिल के पुत्र होने पर उसका नाम नारायण ही रखा। इस प्रकार उन साधुओं की कृपा से ही मृत्यु के समय अजामिल के मुख से नारायण का नाम निकला। हे राजन, साधु संतों की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो लोग साधु महात्माओं की सेवा करते हैं उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाता। श्री सुखदेव के मुख से यह कथा सुनकर राजा परीक्षित को अत्यंत प्रशंसा हुई। तंत उपरांत श्री सुखदेव ने कहा कि हे राजन, यह कथा हमने अगस्त मुनि द्वारा सुनी थी, वह आज तुम्हें भी सुनाई है। तब परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, जो श्री नारायण के नाम का यह सुंदर महात्म सुनाकर कृत्यार्थ किया है। इतनी कथा सुनने के पश्चात राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव से कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे देवताओं तथा दैत्यों की उत्पत्ति संक्षेप में सुनाई है, अब उसे विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा प्राचीन बहरिश के प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने श्री महादेव के ज्ञान पर देशानुसार समुद्र के तट पर बैठकर श्री नारायण जी का तप ध्यान किया। उनके जाने के उपरांत श्री नारायण ने उपदेश से राजा प्राचीन बहरिश की राजगद्दी को त्याग कर तपस्या करने के लिए वन में चला। उस समय अन्य राजाओं ने उसके देश का बहुत सा भाग अपने राज्य में मिला लिया। ऐसी स्थिति में अनेक गांव तथा नगर भी उजड़ कर नष्ट हो गए। श्री हरि स्मरण करने के पश्चात प्रचेताओं को श्री नारायण का दर्शन प्राप्त हो चुका। तब एक दिन नारद जी ने उनके पास जाकर उनके राज्य का सब वृत्तांत कह सुना। नारद जी द्वारा अपने राज्य को नष्ट होने के समाचार पाकर प्रचेताओं की नाक से अग्नि के समान एक ऐसी श्वास निकली जिसकी ज्वाला से संपूर्ण वन धू करके जलने लगा। यह दशा देखकर चंद्रमा ने निम्नलोचा नामक कन्या, जो विश्वामित्र ऋषि तथा मेनका नामक अप्सरा के सहयोग से उत्पन्न हुई थी, का विवाह प्रचेताओं के साथ करके उनका क्रोध शांत किया। विवाह के पश्चात प्रचेताओं ने ज्यों ही अपनी आंख उठाकर उस कन्या की ओर देखा, त्यों ही उसे गर्भ धारण रह गया तथा उससे 10वें महीने दक्ष नाम
नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। जय गीता भागवत।